नमस्कार। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि शुक्रवार को बाजार में क्या एक्शन हुआ और आने वाले हफ्ते खासकर सोमवार के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है वो यही है, क्या बाजार में जो थोड़ी सुस्ती दिख रही है वो खत्म होगी? क्या वो तेजी की रफ्तार वापस लौटेगी? आइए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले बाजार का हाल जानेंगे, फिर निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन से सेक्टर मजबूत दिख रहे हैं, फिर सोमवार के लिए कुछ खास स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक ठोस गेम प्लान बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्रवार को हुआ क्या, क्योंकि बीते हुए दिन को समझे बिना आने वाले कल की तैयारी अधूरी है। देखिए, शुक्रवार का दिन काफी दिलचस्प था। सुबह सुबह लगा कि बाजार में कमजोरी है, लेकिन दिन ढलते ढलते एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। और इस रिकवरी के हीरो कौन थे? बैंकिंग, पावर और पीएसयू स्टॉक्स। मजे की बात यह थी कि एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक थोड़े शांत थे, लेकिन हमारे घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने मोर्चा संभाले रखा और बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बाजार एक दायरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो बाजार का ओवरऑल मूड तो हमें समझ आ गया। अब जरा जूम इन करते हैं और बाजार की नब्ज यानी निफ्टी 50 को देखते हैं। इसका टेक्निकल एनालिसिस हमें बताएगा कि बाजार की सेहत असल में कैसी है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, अगर आप सिर्फ पिछले कुछ दिनों को देखें तो निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ सा लगता है, जिसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब मीडियम टर्म में, तो साफ पता चलता है कि बाजार का मेन ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, यानी तेजी का। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आरएसआई। इसे आप बाजार का स्पीडोमीटर समझ सकते हैं। ये बताता है कि कोई स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं ओवरबॉट, और अगर बहुत कम है तो ओवरसोल्ड। तो निफ्टी का स्पीडोमीटर अभी क्या बता रहा है? ये 52 से 55 के बीच में है। ये एक बहुत ही हेल्दी जोन है। मतलब ना तो बाजार बहुत तेज भाग रहा है कि थक जाए, और ना ही इतना धीमा है कि रुक जाए। यहां से रफ्तार पकड़ने की पूरी गुंजाइश है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं हमारा सारा गेम प्लान छिपा है। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 25,700 का लेवल एक मजबूत फ्लोर या सपोर्ट है। जब तक हम इसके ऊपर हैं सब ठीक है, लेकिन असली लड़ाई ऊपर की तरफ है, 26,100 के लेवल पर, जो एक मजबूत छत या रेजिस्टेंस बना हुआ है। जिस दिन निफ्टी इस छत को तोड़कर ऊपर बंद हो गया, समझिए बाजार में एक नई तेजी की लहर आ सकती है। तो निफ्टी तो ब्रेकआउट के लिए तैयार दिख रहा है, पर सवाल यह है कि इस तेजी को लीड कौन करेगा। चलिए अब उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है, क्योंकि मौके वहीं छिपे हैं। और लिस्ट में सबसे पहला नाम है बैंकिंग सेक्टर का, खासतौर पर सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक्स का। ये सेक्टर, खासकर सरकारी बैंक, कुछ दिनों की सुस्ती के बाद अब फिर से जागते हुए दिख रहे हैं। चार्ट्स पर रिकवरी के साफ संकेत हैं और ताज़ा खरीदारी भी लौट रही है, जो इस सेक्टर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगला सेक्टर जो रडार पे है वो है पावर और एनर्जी। इस सेक्टर में इस वक्त जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, और इसकी एक बड़ी वजह है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च, जो इन कंपनियों के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। अब रुख करते हैं आईटी सेक्टर की ओर। आईटी की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पूरे सेक्टर में एक साथ तेजी नहीं है, बल्कि लोग चुन चुनकर अच्छे स्टॉक्स उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह सेक्टर अंदर ही अंदर एक बड़े मूव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और आखिर में एक नजर डालते हैं मेटल सेक्टर पर। मेटल सेक्टर जो काफी समय से दबाव में था, अब लगता है कि वहां गिरावट थम रही है। टेक्निकल भाषा में कहें तो एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, जहां से एक शॉर्ट टर्म उछाल यानी एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। चलिए उन 10 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो सोमवार को हमारे रडार पर हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो ये रही लिस्ट। इसमें आपको अलग अलग तरह के सेटअप मिलेंगे। जैसे टाटा पावर में एक मजबूत बुलिश ट्रेंड है, तो वहीं आईआरएफसी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। सेल में एक रिवर्सल की उम्मीद है।
हर स्टॉक के लिए खरीदने का लेवल, टारगेट और सबसे ज़रूरी स्टॉप लॉस दिया गया है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सुजलॉन जैसे हाई मोमेंटम स्टॉक में रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमने बाजार को समझा, निफ्टी के लेवल्स देखे, मजबूत सेक्टर्स को पहचाना। अब इन सब को मिलाकर सोमवार के लिए हमारा फाइनल गेम प्लान क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सोमवार का गेम प्लान बिल्कुल साफ है। पहला, बाय ऑन डिप्स की रणनीति, मतलब जब तक निफ्टी 25,700 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर है, हर गिरावट एक मौका हो सकती है। दूसरा, फोकस पीएसयू, पावर और बैंकिंग सेक्टर पर रखना है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और चौथा, जो सबसे जरूरी नियम है, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं कि क्या आने वाले दिनों में निफ्टी अपनी सबसे बड़ी रुकावट यानी 26,100 के लेवल को तोड़ पाएगा। इसका जवाब ही बाजार की